किसी भी राग का जब अभ्यास किया जाता है तो उसमें दो चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। हमने आपको राग के बारे में बताया, राग के आरोह अवरोह के बारे में बताया, ये भी बताया कि राग किन दो रागों के मिश्रण से बना है, बिलावल अंग कहाँ पर आता है। लेकिन जब तक हम राग का चलन या राग के स्वर विस्तार को न जान ले, तब तक हम राग का अभ्यास कैसे करें, ये भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ जब हम थोड़ा इसके पलटों का अभ्यास करें तो राग पर एक तरह से हम कहें कि हम उसको ठीक से अभ्यास कर पाएंगे। तो अब हम इस राग के चलन के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको इसके एक आध पलटे भी बताएंगे, ताकि आप इसका जब अभ्यास कर पाएं तो अभ्यास का भी आनंद ले पाएं और राग को भी अच्छे से समझ पाएं। सा गा मा गा रे सा धा नी दा प द नी द सा गा गा मा गा रे गा मा रे गा पा पा मा गा रे गा मा रे गा पा दा मा पा गा मा गा रे सा नि रे गा म द प म प ग म ग रे गा रे सा द द नि द प प नि ध सा प द नि ध सा गा रे गा म ग रे गा रे सा नि द नि रे गा गा म
गमर ग पा गमर ग पा म ग मारे सा बिलावल आ गया सा नि द पा नि द नि ध सा रा आ र ना इस प्रकार जाना चाहिए। नि द नि रे ग म ग म प ग म द प म प। यदि हम ऐसे सीधे जाते हैं नि द नि रे ग म प, तो हम यमन को ज्यादा वहां पर महत्व दे रहे हैं। तो वैसे भी आरोह में राग यमन आता है और अवरोह में बिलावल का अंग आता है। नि द, यदि हम इस प्रकार से कहें नि द नि रे ग म ग रे ग पा, तो बिलावल अंग स्पष्ट होता है। इसलिए इस प्रकार से इसको गाना जो है वो ज्यादा उचित जान पड़ता है। ग पा ग म प ग म ग रे आ ना आ रा आ ग प द नि सा द नि द प आ आ आ ना आ रा। बहुत सुंदर राग है। जब राग को हम समझ कर गाते हैं, उसके हम कहें कि उसके जो जोड़ हैं या मुख्य स्वर समुदाय हैं, यदि वो हमें क्लियर हैं और हमारे मस्तिष्क में एकदम फिक्स है कि हाँ ये राग है, इसमें ये स्वर गुच्छ का प्रयोग होता है, तो हम वो मिश्रण भी उतने खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा मिश्रण जो कि सुनने में अच्छा लगे, जबरदस्ती का जोड़ न लगे। नि द नि रे ग म ग रे ग म प ग म द प म प ग म ग रे ग प म ग म रे सा नि द प नि द सा नि रे सा ग म ग रे ग प ग म द प म प ग प नि द सा। अब ये बिलावल में प्रयोग होता है। ग प नि द सा या ग प द नि सा द नि द प ग म रे ग प द म प ग म ग रे ग रे सा नि द नि रे ग रे सा सा नि ध नि द प प द नि ध सा। मेरी कोशिश रहती है कि हर व्याख्यान में आपको जिस भी अंग के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको स्पष्ट हो। जो भी राग आपको बताया जा रहा है वो किन दो रागों के मिश्रण से है उसके बारे में स्पष्ट हो। किस प्रकार से कहाँ मिश्रण या कहाँ पर वो जोड़ लगता है ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो ये मेरा प्रयास रहता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रकार से राग जो है वो समझ में आता होगा। ग म द प म प नि ध सा
पा ग प ध नि सा ध नि ध प प नि ध सा नि रे सा सा नि ध नि ध प ग म ग रे ग प ध म प ग म ग रे ग रे सा नि ध नि रे ग रे सा सा नि ध नि सा रे ग म रे सा। अब इसके कुछ पलटे देखें। सा नि ध नि सा रे ग म रे सा। 3 ताल जब भी पलटों का अभ्यास करें तो कोशिश कीजिए कि 3 ताल बज रही हो तो उसके पलटों का अभ्यास करेंगे तो आकार भी स्पष्ट होगा और हमें याद भी जल्दी होंगे और आगे चलकर जो है हमारी ताने जो है उसमें जो एक दाना होता है वो भी इस प्रकार से आने में सहायक होगा। सा नि ध नि सा रे ग म रे सा सा नि ध नि सा रे ग म ग रे सा सा नि ध नि सा रे ग म ग म ध प म प ग म ग रे सा सा नि ध नि सा रे ग म ग प ध नि सा सा नि ध नि ध प ग म ग प ध म प ग म ग रे सा। ये भी एक प्रकार है। दूसरा नि ध नि रे ग रे सा नि ध नि रे ग म ग रे सा नि ध नि रे ग म ग प ध म प ग म ग रे सा नि ध नि रे ग म ग म ध प म प ग म ग रे सा नि ध नि रे ग म ग म ध प म प ध नि सा सा ध नि ध प प ग म ग रे सा नि ध नि रे ग। पूरा राग एमनी बिलावल स्पष्ट हो जाता है। सा रे ग म ग रे सा सा रे ग म ग प ध म प ग म ग रे सा सा रे ग म ग प ध नि सा नि ध प ध म प ग म ग रे सा सा रे ग म ध प म प ध नि सा नि ध प म प ग म ग रे सा। ये भी एक प्रकार हो सकता है। ग म ध प म प ध नि ध प म प ध नि सा नि ध प म प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म प ग म ध प म प ग म ग रे सा। ये भी एक प्रकार हो सकता है। प नि ध सा नि रे सा सा ग म ग रे सा प नि ध सा नि रे सा सा ग म ध प म प ग म ग रे सा प नि ध सा नि रे सा ग म ध प म प ध नि सा नि ध प म प ग म ग रे सा प नि ध सा नि रे सा ग म ग म ध प म प नि ध सा नि रे सा ध नि सा नि ध नि ध म प ग म ध प म प ग म ग रे सा। तो इस प्रकार से जो है पलटे भी तो उसी में से आती, जो स्वर विस्तार किया आता है उसी में से पलटे बनती हैं। यदि आपको स्वर विस्तार क्लियर है तो आप अपने भी पलटे बना सकते हैं। ग म ध प म प ग म ग रे सा नि ध नि रे ग म ध प म प नि ध सा नि रे सा सा रे सा सा ध ध नि प म प ग म ग म ध प म प सा नि ध प म प ग म ध प म प ग म ग रे सा नि ध नि रे ग म ग रे सा। तो आप उसको पहले स्वर विस्तार को समझिए, उसके बाद आप पलटों का अभ्यास कीजिए और आप देखिए कि आप में बहुत, आपके गायन में, आपके वादन में बहुत फर्क आएगा जब आप राग को समझ कर करते हैं। अब एक और बंदिश जो है वो उदाहरण के तौर पर मैं आपको प्रस्तुत करती हूँ। सोई सुजा आन संत सोई सुजा आन संत सोई सुजा आन संत जिन जाने पीड़ा पराए मन की सो
सुजान संत। सुख दुख जाने सम करे, सुख दुख जाने सम करे, राम रंग जाके मन विरागी, राम रंग जाके मन विरागी, चाहन राखे पराए धन की, चाहन राखे पराए धन की, सोई सुजान संत, सोई सुजान संत, जिन जाने पीरा पराए धन की, सोई सुजान, सुजान सोई सुजान संत, सोई सुजान संत, जिन जाने पीर पराए धन की, जिन जाने पीर पराए धन की, जिन जाने पीर पराए मन की, सोई सुजान। बहुत सुंदर बंदिश है। सोई सुजान संत, जिन जाने पीर पराए मन की, सुख दुख जाने सम करी, राम रंग जाके मन विरागी, चाहन राखे पराए धन की, सोई सुजान संत, जिन जाने पीर पराए मन की, जिन जाने पीर पराए मन की, सोई सुजान संत, सोई सुजान। सुख दुख जाने सम करे, सुख दुख जाने सम करे, राम रंग जाके मन विरागी, राम रंग जाके मन विरागी, चाहन राखे पराए धन की, चाहन राखे पराए धन की, सोई सुजान संत, सोई सुजान। पम गम गरे गरे सा, सोई पम प गम गरे गम द पम प पनि द सा द नी प द म प गम गरे गरे सा, सोई सुजान सुजान। अब इसके हम यदि इसको आलाप करें तो जितना अभी तक मैंने बताया है उसका यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। सुजान सोई सुजान,
आलाप में बोला लाप वो कैसे लिया जाता है, हम अभ्यास करते हैं लेकिन उतनी सहजता नहीं आ पाती। कोशिश कीजिए, मैं बार बार ये कहती हूँ, जिसमें कि बड़ी मात्रा होती है, यानी आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये जो मात्राएं किसी भी अक्षर के साथ लगती है, तो उन अक्षरों का उसमें आप आलाप जारी कीजिए, देखिए बहुत आसान होगा। सुजान, अब सुजान में मैं तो सुजा, अब सु को मैंने नहीं बढ़ा क्योंकि इसमें छोटी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। जान में आ की मात्रा है, तो सुजा जहाँ शब्द तो लिया क्योंकि उसका भी एक अर्थ होता है। जब अर्थ नहीं है तो उसका जो आपको श्रोता जो आपको सुन रहा है उसको साहित्य समझ में नहीं आएगा। वो स्वरों का तो आनंद लेगा लेकिन साहित्य का भी उसको आनंद लेना चाहिए। सोई, अब यहाँ पे ई की मात्रा है, सोई सो जा साधारण तौर पे कहा जाए तो आरोह में एमन राग आता है और अवरोह में बिलावल, तो ये दोनों का मिश्रण जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ग पनी दनी सा द नी द प द म प ग म द प म प, तीव्र मध्यम का प्रयोग जो है वो आरोहात्मक हो रहा है। ग म द प म प ग म ग रे ग रे सा नि द रे रे ग, सोई सुजान नि ध नि रे ग म ग रे ग म द प म प नि द सा नि द प म प ग प नि द सा नि द सा नि द प म प ग म द प म प ग म द प म प सा नि द प म प ग म द प म प ग म ग रे सा, सोई सुजान प प नि नि द द सा सा नि रे रे सा ग म ग रे ग म द प म प ग म ग रे सा ग म ग रे सा, सोई सुजान प नि द सा नि रे सा नि द नि रे ग ग म ग रे ग म ग रे ग म ग प प नि द सा नि रे सा नि द प म प ग म द प म प ग म ग रे ग म द प म प ग म ग रे सा, सोई सुजान। किसी भी राग को समझने में एक वक्त लगता है, तो आप यदि लगातार किसी राग को बार बार करते रहेंगे तो उसका स्वर रचना जो है उसको समझ कर करेंगे और पलटों को करेंगे तो राग की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। तो विद्यार्थी जीवन में ही इन सब चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि हम शुरू से समझ कर करें। तो ये जो व्याख्यान आपको दिए जाते हैं, इन व्याख्यानों की श्रृंखला में जो हमने रागांग श्रृंखला पकड़ी है, इस रागांग श्रृंखला में आपको बिलावल अंग के जो राग हैं वो अधिकतर राग जो आपके पाठ्यक्रम में जो है सम्मिलित किए गए हैं, उन सभी रागों को कोशिश की गई है कि आपको विस्तार से बताया जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको
ये सभी राग जो हैं वो स्पष्ट हुए होंगे और उस पर आप अपना रियाज करके इन रागों को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। इसी के साथ आज के इस व्याख्यान का हम यहीं पर उसको संपन्न करते हैं। नमस्कार।